हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने 2 क्वेश्चन किए थे। आज मैं एक क्वेश्चन पढ़ाता हूं और फिर हम ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, लाइबिलिटीज और असेट दी है। लाइबिलिटी में कैपिटल, लोन, रिजर्व, P&L, देन करंट लाइबिलिटीज अलग दी है। उसके बाद असेट्स दी है और नीचे 4 एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो आप पहले ये फॉर्मेट बना लीजिए और वर्किंग नोट में अकाउंट्स बनेंगे, वो अकाउंट भी बनाएंगे। वर्किंग नोट में नीचे जो एडजस्टमेंट दी है उससे रिलेटेड जो चीजें होगी उसके अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट फॉर द ईयर 4000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000। लाइबिलिटी में कहीं इंटरेस्ट पेबल है तो उसका अकाउंट बना लेते हैं। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। और यहां क्वेश्चन में असेट से रिलेटेड जो डिप्रिसिएशन है उसका प्रोविजन है, तो डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। और एक प्रपोज्ड डिविडेंड वाला अकाउंट भी बना लेते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड वाला अकाउंट भी बना लेते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड वाला अकाउंट भी बना लीजिए, कर लीजिए इतना रूलिंग सब लोग। कर लो सब लोग रूलिंग जल्दी। हो गया क्या रूलिंग?
ठीक है, देखिए 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे 4 एडजस्टमेंट्स है, ठीक, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक, देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल से शुरुआत करते हैं, मतलब लायबिलिटी से शुरुआत करते हैं। शेयर कैपिटल पहले 30,000 था, अभी 35,000 दिख रहा है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 5,000 रुपए से कैपिटल का बैलेंस बढ़ा। इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग द ईयर 5,000 के शेयर्स इश्यू किए, मतलब पब्लिक को शेयर सर्टिफिकेट दिए और उनसे पैसा लिया, मतलब कैश का इनफ्लो हुआ। शेयर इश्यू किया मतलब बिजनेस के लिए फाइनेंस कराया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स लिखो, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स कितना? 5,000। ठीक, लोन पहले 25,000 का था, अभी 23,000 का दिख रहा है। इसका मतलब 2,000 से लोन कम हो गया, मतलब 2,000 का लोन हमने वापस कर दिया होगा। पैसा वापस किया मतलब हमारे बिजनेस से कैश गई, कैश का आउटफ्लो हुआ। लोन लिया था किसके लिए? बिजनेस के फाइनेंस के लिए, मतलब ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो यहां लिखता हूं रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन कितना? 2,000 से लोन कम हो गया तो 2,000 आउटफ्लो है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा। उसके बाद रिजर्व पहले 8,000 था, अभी 10,000 हो गया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 2,000 रुपया रिजर्व में ट्रांसफर किया। मतलब इस प्रॉफिट में से 2,000 रुपया निकालकर रिजर्व में ट्रांसफर किया गया होगा। मतलब रिजर्व में ट्रांसफर करना ये आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो यहां लिखता हूं ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना? 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L पिछले साल था 10,000, अभी दिख रहा है 12,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 2,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 12,000 माइनस 10,000, मतलब 2,000 आएगा। देन करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स पहले 9,000 था, अभी 9,500 हुआ, मतलब 500 रुपए से क्रेडिटर्स बढ़ गया, मतलब ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है। तो ये आएगा यहां पर क्रेडिटर्स कितना? 500 रुपया। देन एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स, मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक, पहले था 3,000, अभी हुआ 2,500, मतलब 500 रुपए से कम हुआ, मतलब करंट लायबिलिटी से डिक्रीज हो गई, तो लेस में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? ये भी 500, इसको माइनस करना है इसीलिए ब्रैकेट में डाल दिया। इंटरेस्ट पेबल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इसीलिए अकाउंट ओपन किया। इंटरेस्ट पेबल लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखता हूं क्रेडिट में 1,000, क्लोजिंग लिखता हूं डेबिट में। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,700। प्रपोज्ड डिविडेंड मतलब डिविडेंड पे करने के लिए की गई हुई प्रोविजन, तो प्रपोज्ड डिविडेंड का भी अकाउंट बनाया। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2,000।
क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस कैरीड डाउन 2500, 2500, ठीक। उसके बाद ये आपकी लाइबिलिटी साइड हो गई। अब असेट साइड में दिया है सबसे पहले फिक्स्ड असेट, तो मशीन ये फिक्स्ड असेट है, तो मशीन का अकाउंट मतलब ही फिक्स्ड असेट का अकाउंट असेट है, असेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000, ओपनिंग लिखा है डेबिट में तो क्लोजिंग आएगा क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 58,700, 58,700, ठीक। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोविजन। अब डेप्रिसिएशन प्रोविजन लाइबिलिटी में ना लिखते हुए असेट में से क्या किया, माइनस किया, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फिर से क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 14,000, ओपनिंग लिखा है क्रेडिट में तो क्लोजिंग आएगा डेबिट में, टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना 18,000, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है 34 और 40,700, ठीक। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी इसलिए अकाउंट बनाया, इन्वेस्टमेंट असेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, ओपनिंग लिखा है डेबिट में तो क्लोजिंग आएगा क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 12,000, 12,000। उसके बाद देन करंट असेट्स, स्टॉक पहले था 20,000, अभी दिख रहा है 23,000, मतलब 3,000 से स्टॉक बढ़ गया मतलब करंट असेट्स बढ़ गई, करंट असेट्स बढ़ेगी तो यहां लेस में लिखेंगे स्टॉक कितना 3,000, डेटर्स पहले 15,000 था, अभी 11,500 दिख रहा है, मतलब 3,500 से डेटर्स का बैलेंस कम हो गया, मतलब करंट असेट्स कम हो गई, तो डिक्रीज इन करंट असेट, डेटर्स कितना 3,500, 3,500, ठीक। उसके बाद ओपनिंग कैश बैलेंस, मतलब कैश दिया है, कैश का बैलेंस यहां नहीं लिखेंगे, आखिरी में हमारा आंसर आएगा, ये आएगा आपका नेट कैश फ्लो, जिसमें A प्लस B प्लस C, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, तो ये ऐड करने के बाद हमें मिलेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये यदि सही आया तो हमने किया हुआ सॉल्यूशन सही है। ओपनिंग कैश बैलेंस लिख देता हूं, यहां 2,000, यहां अभी नहीं लिखा तभी भी चलेगा, लेकिन यहां आया है इसीलिए लिख देता हूं 7,500 क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये फिक्टिशियस असेट है, मतलब ही ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। पिछले साल था 2,000 का, अभी दिख रहा है 1,500, मतलब 500 रुपए से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या हो गए, कम हो गए, मतलब 500 रुपए से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या किया गया, राइट ऑफ किया गया। क्या किया गया, राइट ऑफ किया गया, मतलब असेट में से माइनस किया गया होगा और P&L के डेबिट में लिखा गया होगा, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो यहां लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ
कितने से राइट ऑफ किया? 500। ठीक। अब वहां दिए हुए 2 साल के बैलेंस शीट का पोस्टिंग हमने कर दिया। अब नीचे दी हुई एडजस्टमेंट देखो। पहला, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹4,000 were sold for ₹5,500 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जिस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस, जिस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस जो है वो 4,000 है, वो 4,000 है, वो मैंने 5,500 रुपए में बेच दी। वो मैंने 5,500 में बेच दी। जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस है 4,000, वो मैंने 5,500 में क्या किया? बेच दिया। कितने में बेचा? 5,500 में। तो बेचकर मेरे पास 5,500 रुपए आएगा। कैश आएगी तो कैश को करूंगा डेबिट, कैश आएगी तो कैश को करूंगा डेबिट, और उसकी वजह से मेरे पास से इन्वेस्टमेंट चली गई, इन्वेस्टमेंट चली गई तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री क्या बनाऊंगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 5,500, 5,500। अब इन्वेस्टमेंट बेची तो पैसा आया, पैसा आया मतलब कैश का इनफ्लो हुआ। तो पैसा कहां लगाया था? इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखता हूं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना? 5,500 रुपए आया। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कितने की बेची? सर इन्वेस्टमेंट तो 4 की ही बेची। 4 की इन्वेस्टमेंट 5,500 में बेची, मतलब 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो P&L को क्रेडिट होना चाहिए, प्रॉफिट हुआ तो P&L को क्रेडिट होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना? 1,500, 1,500। प्रॉफिट हुआ तो P&L के क्रेडिट में गया होगा कि नहीं? प्रॉफिट होगा तो वो P&L के क्रेडिट में गया होगा। मतलब ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट अर्न करते समय उसमें इंक्लूड होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट बेचना ये मेरे बिजनेस का ऑपरेशन तो नहीं है ना, बराबर? तो ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो यहां से उसको लेस कर देता हूं। यहां लिखता हूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट? तो 1,500 का, 1,500 का। ठीक है, ये पहली एडजस्टमेंट हो गई। सेकेंड, अ मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज 10,000। मतलब जिस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000 रुपया। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जब मैंने उसको पहले खरीदा था तब 10,000 का था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,800, मतलब उस पर अभी तक लगाया गया हुआ डेप्रिसिएशन कितना है? 2,800 है। कितना है? 2,800 है। ठीक। मतलब उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब जब खरीदा था तब 10,000 की थी, तब 10,000 की थी। उसमें से अब तक मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 2,800। 2,800 इस साल का डेप्रिसिएशन नहीं है, वो जब से मैंने खरीदा है तब से आज तक का है। तो आज उसकी जो WDV है वो 7,200 है। उसकी WDV कितनी है? 7,200। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, आज से कुछ साल पहले मैंने एक मशीन खरीदी थी 10,000 की। मान लेते 2 साल पहले खरीदी थी। 2 साल पहले खरीदी थी 10,000 की। 2 साल उसको यूज किया, तो यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू 2,800 से क्या हो गई? कम हो गई। मतलब आज उसकी वैल्यू कितनी है? 7,200 है। आज उसकी वैल्यू कितनी है? 7,200 है। ठीक है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि मशीनरी का अकाउंट मतलब फिक्स असेट अकाउंट कॉस्ट पर है
कि WDV पर है। यदि डिप्रिसिएशन प्रोविजन या डिप्रिसिएशन रिजर्व नहीं है, यदि डिप्रिसिएशन प्रोविजन या डिप्रिसिएशन रिजर्व नहीं है, तो उस समय वो WDV पर रहेगा। इसका मतलब असेट में से ही डिप्रिसिएशन माइनस किया हुआ रहेगा। लेकिन यदि हमारे बैलेंस शीट में डिप्रिसिएशन रिजर्व होगा, इसका मतलब ये है कि असेट का अकाउंट ये ओरिजिनल कॉस्ट पर है, असेट का अकाउंट ये ओरिजिनल कॉस्ट पर है। तो इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन प्रोविजन है, इसका मतलब ये जो मशीन अकाउंट है ये ओरिजिनल कॉस्ट पर है। ठीक, मतलब ये 48,000 में से 10,000 का बेचा है और 38,000 का अनसोल्ड है। ये सोल्ड और ये अनसोल्ड है। ठीक है, समझाइए। तो अब 10,000 का बेचा है ना, अब उसका जो डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएशन कहां है? डिप्रिसिएशन कहां है? तो उसका डिप्रिसिएशन प्रोविजन में है। उसका डिप्रिसिएशन कहां है? डिप्रिसिएशन प्रोविजन में है, बराबर। तो उसको प्रोविजन में से हटाना पड़ेगा पहले। कितना? 2,800। तो डिप्रिसिएशन प्रोविजन को होगा डेबिट, यहां क्रेडिट में होगा ना, यहां से निकालना है तो प्रोविजन को होगा डेबिट और मशीन को होगा क्रेडिट। तो एंट्री होगी डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। टू मशीन अकाउंट कितना? 2,800 मशीन के क्रेडिट में, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,800 2,800 ठीक। अब देखो 10,000 डेबिट में, 2,800 क्रेडिट में, 10,000 डेबिट में, 2,800 क्रेडिट में, मतलब अब वो 7,200 पर आ गया, 7,200 पर आ गया। अब हमने उसको क्या किया? 7,000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 7,000 में। 7,000 में सेल किया, मतलब यहां 200 का क्या हुआ? लॉस हुआ। 200 का लॉस हुआ। अब पहले सेल की एंट्री सोचते हैं। 7,000 में बेच दिया, बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश को करूंगा डेबिट, और मेरे पास से मशीन जाएगी तो मशीन को करूंगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो मशीन के क्रेडिट में बाय कैश कितना? 7,000। मशीन बेचा तो पैसा आया, मतलब कैश का इनफ्लो हुआ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। मशीन में पैसा इन्वेस्ट किया था तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन कितना? 7,000। 500 का, 200 का क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ तो P&L को डेबिट हुआ होगा, लॉस है तो P&L को डेबिट हुआ होगा, तो मशीन को क्रेडिट हुआ होगा। तो मशीन के क्रेडिट में, मशीन के क्रेडिट में बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल 200, बाय लॉस ऑन सेल 200, बराबर। अब ये लॉस है तो P&L के डेबिट में भी गया होगा, लॉस है तो P&L के डेबिट में भी गया होगा, मतलब ये प्रॉफिट निकालते समय वो लॉस माइनस हुआ होगा, ये प्रॉफिट निकालते समय वो लॉस माइनस हुआ होगा। लेकिन वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का था, मतलब ये बिजनेस के मेन ऑपरेशन का नहीं था, तो यहां आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना? 200 रुपया। ठीक, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, इंटरेस्ट फॉर द ईयर वॉज 4,000, मतलब साल भर का इंटरेस्ट है 4,000। इंटरेस्ट फॉर द ईयर वॉज 4,000, मतलब 4,000 इतना इंटरेस्ट हमने पे करना चाहिए था। ये हमारा साल भर का एक्सपेंस है। इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है तो मैं इंटरेस्ट को करूंगा डेबिट, बराबर। तो मैं
इंटरेस्ट के मैंने क्या करना चाहिए था, पे करना चाहिए था, तो इंटरेस्ट अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट, बराबर। तो इंटरेस्ट पेबल के क्रेडिट में लिखता हूं बाय इंटरेस्ट फॉर द ईयर, कितना 4000, 4000। एंट्री क्या हुई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। अब ये इंटरेस्ट यहां पी&एल के डेबिट में गया होगा, वहां जाने की वजह से यहां का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन इंटरेस्ट ये तो आपने इंटरेस्ट पे किया है ना, तो ये इंटरेस्ट आपने पे किया होगा लोन पर, बराबर। तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, लेकिन गलती से वहां गया तो वहां ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना 4000, 4000, ठीक। उसका क्या करना है वो बताता हूं मैं बाद में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1000, इन्वेस्टमेंट पर 1000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000, बराबर। वो इनकम मिला होगा, इनकम मिला होगा तो गलती से पी&एल के क्रेडिट में गया होगा, पी&एल के क्रेडिट में लिखने की वजह से ये प्रॉफिट उतने से ज्यादा दिख रहा है, तो वहां से उसको माइनस करेंगे, बराबर। तो वहां से लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 1000। अब ये तो इन्वेस्टमेंट पर मिला हुआ इनकम है ना, तो ये कहां जाना चाहिए सर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट पर मिला हुआ इनकम है, वो गलती से ऑपरेटिंग में चला गया था, इसलिए ऑपरेटिंग में से माइनस किया। वो कहां आना चाहिए, इन्वेस्टिंग में आना चाहिए, तो यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट मिला है मतलब ये इनकम है, इसीलिए ऐड किया, ठीक। अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई है ना। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसमें सारी चीजें दी हुई है, ठीक। प्रैक्टिस करते समय इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। अब वहां दी हुई एडजस्टमेंट को करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। इन्वेस्टमेंट साल के शुरुआत में मेरे पास थी 15,000 की, 15,000 में से मैंने 4,000 की इन्वेस्टमेंट बेची, तो मेरे पास 11,000 की ही इन्वेस्टमेंट बचनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास साल के आखिर में 12,000 की इन्वेस्टमेंट दिख रही है। इसका मतलब मैंने 1000 की इन्वेस्टमेंट परचेस की, तो इसको क्लोज करते हैं। देखो यहां आ रहा है 17,500, 17,500, बैलेंसिंग फिगर बराबर 1000 डेबिट में आ रही है। इसका मतलब 1000 की इन्वेस्टमेंट हमने क्या की, परचेस की। इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी और पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी तो इन्वेस्टमेंट को करेंगे डेबिट, पैसा जाएगा तो कैश बैंक को करेंगे क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट टू कैश, पैसा गया मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ तो कैश फ्लो में आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट परचेस, इन्वेस्टमेंट परचेस कितना 1000, तो 1000 माइनस करना है, 1000 माइनस करना है, ठीक। उसके बाद मशीन, $48,000 की थी, उसमें से 10,000 की बेच दी, तो 10,000 क्रेडिट में आना चाहिए, बराबर क्रेडिट में आया है। देखो 2,800, 7,000 और 200, तो 10,000 गया, तो बचना चाहिए 38,000, बचना चाहिए था 38,000, लेकिन साल के आखिरी में दिख रहा है 58,700, 58,700। इसकी टोटल ले लेते हैं, वो आएगी 68,700, ठीक। बचना चाहिए था 38,000, लेकिन साल के आखिरी में दिख रहा है 58,700। इसका मतलब 20,700 की मशीन हमने क्या की, परचेस की। तो 20,700 की मशीन क्या की, परचेस की। मशीन खरीदेंगे तो मशीन आएगी और पैसा जाएगा, मशीन आएगी और पैसा जाएगा। मशीन आएगी तो मशीन को डेबिट और कैश को क्रेडिट, कैश को क्रेडिट, बराबर। कैश जाएगी,
कैश जाएगी, मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ। कहां आउटफ्लो हुआ? मशीन के लिए आउटफ्लो हुआ, मतलब फिर से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा मशीन परचेस। मशीन परचेस कितना? 20,700 पैसा गया है, इसीलिए ब्रैकेट में डाल रहा हूं। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल। अब ये सुन लो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 1,000 रुपया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 1,000, इस साल का देना है 4,000, मतलब टोटल देना है 5,000। 5,000 में से मैंने 1,700 रुपया अभी भी देने का बाकी है, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। 5,000 में से 1,700 अभी भी देने का बाकी है, इसका मतलब 3,300 रुपया दे दिया। 3,300 रुपया दे दिया, तो यहां दे दिया है, तो इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट दे दिया मतलब पैसा गया। इंटरेस्ट दिया होगा किससे? जिससे फाइनेंस कराया होगा, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कितना? 3,300 पेमेंट किया, इसीलिए ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक, उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोविजन। डेबिट की टोटल 20,800। 20,800 डिफरेंस आएगा 6,800। तो 6,800 इस साल का क्या है? डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ही आपका एक्सपेंस है, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसीलिए यहां आएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट कितना? 6,800। 6,800। ठीक, उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड। अब प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में तो नीचे कुछ नहीं दिया था सर, लेकिन फिर से तुमने अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया। देखिए, प्रपोज्ड डिविडेंड का ऐसा होता है, जितने साल की प्रोविजन पिछले साल की होगी, या जितनी प्रोविजन पिछले साल की होगी, उतने का डिविडेंड इस साल पे किया जाता है। यदि प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं दिया होगा, तो ये माना जाता है कि पिछले साल का डिविडेंड, मतलब पिछले साल की प्रोविजन इस साल पे हो गई, और इस साल का जो बैलेंस है वो प्रोविजन क्रिएट की। ठीक है, तो पिछले साल का जो डिविडेंड का प्रोविजन का बैलेंस है, वो बैलेंस हमने इस साल क्या किया होगा? डिविडेंड के तौर पर पे कर दिया होगा। तो यहां आएगा टू कैश। टू कैश अकाउंट 2,000 ये पे कर दिया। डिविडेंड पेड, पिछले साल की जो प्रोविजन है उसका हमने इस साल डिविडेंड पे कर दिया। डिविडेंड पे करूंगा तो पैसा जाएगा। डिविडेंड किसे दूंगा? शेयर होल्डर को दूंगा। शेयर होल्डर से बिजनेस चलाने के लिए, फाइनेंस के लिए पैसा लिया था, मतलब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो यहां आएगा डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कितना? 2,000। ठीक, अब इसको क्लोज करोगे तो 4,500। 4,500 तो 2,500 बैलेंस आएगा। ये 2,500 ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड के लिए की गई हुई प्रोविजन रहेगी। ये 2,500 ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड के लिए की गई हुई प्रोविजन रहेगी। तो ये प्रोविजन की मतलब ये भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो गया। तो नॉन कैश के नीचे प्रोविजन फॉर डिविडेंड। प्रोविजन फॉर डिविडेंड 2,500। ठीक है, अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई। हमने पूरा बोर्ड भरा दिया है ना। अब इतना किया है, क्वेश्चन सही होना चाहिए। करते हैं, अब देखो 2,000
प्लस 500 प्लस 200 प्लस 4000 प्लस 6800 प्लस 2500, ठीक, 18000 आया सबका। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 1500 माइनस 1000 तो 15500, 15500 ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब उसमें ये 4000 प्लस ये 3500 माइनस तो 23,000। टैक्स पेड कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, तो 23,000 यही आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए, ठीक। उसके बाद अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 5500 प्लस 7000 प्लस 1000 माइनस 1000 माइनस 20,700, ये 8200, 8200 निगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक। अब 5000 माइनस 2000 माइनस 3300 माइनस 2000 तो 2300 ये भी निगेटिव आ रहा है, तो ये आ गया आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब नेट कैश फ्लो मतलब ए प्लस बी प्लस सी। देखो ओपनिंग बैलेंस था 2000, क्लोजिंग बैलेंस था 7500, चेंज कितने का है? 5500 का है। चेंज कितने का है? 5500। तो ये चेंज जो आया वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की वजह से आया। तो अब ये तीनों का नेट इफेक्ट 5500 आपका आता है। मतलब कितना है ये? 5500 आता है। देखते हैं, माइनस 8200, 23,000, एक मिनट यहां कुछ तो गड़बड़ है, 15,500 प्लस 4000 ये 3,500 माइनस करना है, मैंने शायद प्लस किया, 3,500 माइनस किया तो ये 16,000 आता है, 16,000 है, ठीक है। ये दोनों को बीए में मैंने प्लस कर दिया था। 16,000 माइनस 8,200 माइनस 2,300 तो बराबर 5,500 आया, 5,500, ठीक। तो 5,500 ये साल में कैश में चेंज आया, साल भर में ओपनिंग था 2000 तो 5,500 प्लस 2000 ऐसा साल के आखिरी में लिखना चाहिए 7,500। समझा सबको? यहां मैंने प्लस माइनस में गलती की थी, इसको भी मैंने इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया था, उसको लेस करना था। समझा है सबको? ये सबको समझ में आया अच्छे से? नेक्स्ट इसमें हम नया टॉपिक क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।